सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम अबैकस में ये जो लेवल 1 चल रही है हमारी, इसमें एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जिसका नाम आप यहाँ पर देख ही सकते हो, इमेजिनेशन। आपके बुक में या आपके क्लासेस में अगर आपने लगाया हो क्लासेस, तो उधर इसको विजुअलाइजेशन भी कहा जाता होगा। ये जो नाम है वो बस अलग है, इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन, पर इनका मीनिंग जो है वो सेम है और जो हमें इस मेथड के अंडर करना है वो भी सेम ही है। तो इसमें अब नाम से ही पता चल जाता है कि इमेजिनेशन मतलब हमें इमेजिन करना है। तो क्या इमेजिन करना है? दरअसल हमें ये एबैकस अपने दिमाग में इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है और उसको इमेजिन करके उस पर हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब देखो यार, हमने क्या सीखा है अभी तक? हमने फिंगर मेथड सीखी, हमने एबैकस मेथड सीखी और ये तीसरी और आखिरी वाली मेथड है इसमें, जो है इमेजिनेशन। मतलब ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, ये तीन ही मेथड है हमारे पास, उंगलियों पर, एबैकस पर और अपने दिमाग में। तो इसमें से जो सबसे पावरफुल है वो ऑफ कोर्स इमेजिनेशन ही है, क्योंकि अगर हम इमेजिन कर पाते हैं ना जो भी हम सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ये सब अगर हम इमेजिन कर पाते हैं तो हम अपने दिमाग में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। अगर हमें कोई आती जाती पूछे तो हम ऐसे दिमाग में सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं और वो कैलकुलेटर पर चेक करके बताएगा, अरे ये तो करेक्ट है, तूने कैसे किया, बिना कोई नोटबुक के, बिना पेंसिल के, बिना लिखते हुए से अपने दिमाग में से इतना बड़ा एग्जाम्पल कैसे किया। आपको कोई चलते फिरते कहे 99 × 75, तो ये जो है ये ऐसे अगर मतलब नोटबुक पर भी करना हो तो थोड़ा टाइम लगता है। पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उस नंबर से करो, ऐड करो, ऐसा सब टाइम लगता है। तो ये जो आप इमेजिनेशन पर करोगे तो ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति भी बहुत ही हैरान हो जाएगा कि कैसे कर दिया है इसने इतनी जल्दी। तो ये जो है ये सबसे पावरफुल मेथड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप आगे जाकर मतलब अगर ये कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन्स होती है, एग्ज़ाम्स होती है इसकी, मतलब ऐसे टाइमर वाली कि 5 मिनट की एग्ज़ाम जिसमें हमें सॉल्व करना होता है, तो वो सभी मेथड्स पर होती है, फिंगर्स, एबैकस, इमेजिनेशन, पर वो लेवल वाइज होती है। स्टार्टिंग में लोअर लेवल्स के लिए फिंगर्स पर, एबैकस पर, मीडियम लेवल्स के लिए एबैकस, और उसके बाद फाइनल में तो इमेजिनेशन पर ही करना होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। एबैकस जो है ये तो है ही, पर हम सभी जगह पर एबैकस लेकर नहीं घूम सकते कि कहीं भी जाओ और ये एबैकस अपने जेब में रखो और कहीं भी निकालो और सॉल्व करते बैठो। ऐसे नहीं कर सकते ना हम। ये एबैकस बस हम क्लास को और एग्ज़ाम को लेके जाते, पर हर जगह तो नहीं होगा ये अपने पास। तो इसलिए ये इमेजिनेशन है सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग में, आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट भी जाएगी। ये सबको होता है, आप अकेले नहीं हो। जो भी ये एबैकस सीखता है इसमें जो इमेजिनेशन मेथड जब आते हैं ना, सभी को ये डिफ़िकल्ट और बोरिंग लगती है। मुझे भी लगी थी जब मैंने नया-नया सीखा था, पर अब कि मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई है तो अब ये बोरिंग नहीं लगती। अब ये इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि मुझे अच्छे से इमेजिन करते आता है, क्योंकि मेरी उतनी प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए ये बस प्रैक्टिस का खेल है, आप भी बस प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बोरिंग लगेगा कि क्यों इतना इमेजिन करना है, या ये बोरिंग है। बहुत जन इस पे ही क्विट कर देते हैं ये देखकर कि ये मुझसे नहीं होगा, और फिर वो छोड़ देते हैं इमेजिनेशन को। पर आप मेरी मानो, ऐसा मत करो, सीखो। थोड़ा मतलब अ, इसमें तकलीफ़ होती है, पर उतना तो सहना चाहिए ना, क्योंकि उसके सिवाय तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ आप भी अच्छे से सीखो। ऐसा नहीं है कि अभी के अभी सीखना ज़रूरी है, अपना टाइम लो। बार बार वीडियोस देखो, कहीं और वीडियोस देखो, मैं भी और वीडियोस लाऊंगा इस पर, वो भी देखो। तो फिर ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, मैं जैसा बताता हूँ वैसे प्रैक्टिस करो। आप भी कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग से लो, ऐसे छोटे छोटे जो इधर दिए हैं वैसे ही, और वो अपने दिमाग में फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर ट्राई करो सॉल्व करने का। आपको ऐसे कोई
नॉइज़ी प्लेस पर नहीं बैठना है जहाँ पर आपको डिस्टर्ब हो। ऐसी जगह पर बैठो जो शांत जगह है, जहाँ आप अच्छे से फ़ोकस कर पाओ और ये इमेजिन कर पाओ, ताकि आपकी ये जो एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने की जो एकदम ऐसे फ़ियर है ना, वो चली जाएगी। इसलिए ये बस कंसंट्रेशन का खेल है, आपको बस कंसंट्रेट करना है बहुत ही अच्छे से, और इससे अपनी मेमोरी, अपनी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो पहली स्टेप की, दूसरी की, तो ये हमारी मेमोरी में हम सेव करते हैं कि अपना अभी तक का कैलकुलेशन क्या आया, फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना करना है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी मेमोरी पावर भी बहुत ही बूस्ट हो जाती है और अपनी क्रिएटिविटी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम इमेजिन कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी मतलब ऑलराउंडर है ये मेथड, ये बहुत ही अपने एक ब्रेन माइंड एक्सरसाइज है ये, अपने दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो ये आप कर सकते हो। तो चलो फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ कैसे करना है। अब देखो, मैं तो यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि आपको अपने दिमाग में करना है। तो मैं बस आपको आंसर बताऊँगा, आप बस वेरीफाई करो कि आपका भी करेक्ट आया या रॉन्ग आया। तो अगर रॉन्ग आया तो क्यों रॉन्ग आया, कहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो ये बस आपको वेरीफाई करना है। बाकी बस आपको सॉल्व करना है। अब ये देखो, आपके पास जो भी एबेकस है, आपका प्यारा एबेकस, उसको आप इमेजिन करो। आप है ना, अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे बस सुनो। मैं आपको ये जो नंबर्स है ये डिक्टेट करूँगा, ये कहूँगा, तो वो आपको इस एबेकस पर लेने हैं। वैसे वैसे प्लस माइनस ऐसा वैसा, आपको बस वैसा जो मैं बताऊँगा वो करते जाना है। तो यही आप ध्यान में रखो, बस अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि खुली आँखों से पहले पहले इमेजिन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि हम इधर-उधर देखते हैं तो हम कुछ और ही सोचते हैं, फिर ये कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाता। इसलिए पहले तो अपनी आँखें बंद कर लो और फिर इमेजिन करो। फिर बाद में जैसे-जैसे आदत हो जाएगी, आँखें खुली रख कर भी आप कर पाओगे, बिलीव मी। तो इसलिए पहले तो अपनी आँखें बंद कर लो और फिर करो। तो ये जो अपना जो आपका जो भी एबेकस होगा उसे इमेजिन करो। अभी तो फ़िलहाल ये क्या है, ये सिर्फ यूनिट डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट। तो ये जो पहला रो होता है, इस पर ही आपको फोकस करना है। बाकी के रोज़ का कुछ अभी तो काम नहीं है, बाद में जाकर आएगा, अभी नहीं है। पर आपको ये बस अच्छे से इमेजिन करना है। तो वो आँख बंद करो अपनी और ऐसा एबेकस अपने दिमाग में, आपकी आँखों के सामने ऐसा इमेजिन करो कि आपको वो एबेकस दिख रहा है और आपका जो राइट हैंड है वो भी है। वो राइट हैंड से आप वो बीड्स को मूव करोगे, अप डाउन करोगे। तो इसलिए वो हैंड भी ज़रूरी है। और बस आप, आपका अबैकस अभी आपके सामने है अपने दिमाग में, और मैं जैसे आपको ये बताऊंगा नंबर्स, तो वैसे आप वो स्टेप्स फॉलो करो। तो अभी आपने इमेजिन कर लिया होगा अपना अबैकस, ये मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ, तो उस पर आप अभी वन ले लो। अब जैसे हम अपने ओरिजिनल अबैकस पर कैसे वन लेते हैं, एक बीट को ऊपर पुश करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग वाले इमेजिनरी अबैकस पर भी एक बीट ऊपर पुश करो, आराम से करो। ओके, हो गया। अब ये तो पहला नंबर हो गया। उसके बाद अगला दिया है हमें -1। अब हमें -1 करना है। तो ये जो -1 करना है, तो जो बीट आपने ऊपर लिया था फर्स्ट स्टेप में, उसे फिर से नीचे कर दो, फिर से नीचे कर दो। नीचे हो गया। अब आपके पास कितना बचा है? अब आपके पास 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने +1 -1 इतना ही किया है। तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो लाइन को टच कर रहा हो, कोई भी बीड्स नहीं है। और थर्ड स्टेप में आपको दिया है +1, तो फिर से एक बीड जो है वो फिर से ऊपर करो। हो गया। तो ये जो आंसर आ रहा है ये 1 आ रहा है। क्या आपका भी आंसर 1 आया? अगर आया हो तो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर नहीं भी आया हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप बस प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो ये जो है पहला एग्जांपल हो गया है। और उसके बाद ये जो सेकंड एग्जांपल है, अपनी आंखें बंद ही रखो, एबेकस इमेजिन करो, एबेकस को क्लियर कर डालो, पहले का जो है रीसेट कर दो एबेकस। ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में दिया है 2, आपको 2 बीट्स ऊपर पुश करने हैं। जो लोअर बीट्स होते हैं उनमें से जो ऊपर वाले जो 2 हैं उनको ऊपर पुश करो, कर दिए। उसमें +1 करना है, तो उसके नीचे वाला जो बीड है, एक बीड को ऊपर पुश कर दो। हो गया।
उसके बाद फिर से +1 दिया है, तो अभी आपके पास लास्ट में एक बीट बचा है, उसको भी ऊपर कर दो। हो गया क्या? तो आपका आंसर आना चाहिए 4। अगर आया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं आया हो तो फिर से करके देखो, कोई बात नहीं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में है 2, तो अपने इमेजिनरी एबेकस पर ऐसे 2 ले लो। हो गया? फिर है -2, तो वो जो 2 लिए थे उनको फिर से नीचे कर दो। हो गया? फिर है +1, तो एक बीट ऊपर सरकाओ, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। हो गया? अब फोर्थ एग्जांपल है, इसमें दिया है 1, 1 एक बीट ऊपर पुश करो, फिर है +2, अब दो दो और बीट्स ऊपर पुश करो। हो गया इतना? फिर है +1, जो आखिरी बीट है उसे भी ऊपर पुश कर दो, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। ओके, एबेकस क्लियर कर दो अपना। और फिर पांचवें एग्जांपल में है 4, तो ऐसे 4 ले लो, चारे की चारी जो बीड्स है उन्हें ऊपर पुश कर दो। हो गए 4। फिर -2, तो जो 2 बीड्स है उनको माइनस कर दो, नीचे कर दो वो। और फिर से है -2, तो जो 2 बीड ऊपर बचे हैं उन्हें भी नीचे कर दो, तो कितना बचा? 0। कोई भी बीड अभी उस जो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो ऊपर और नीचे को कनेक्ट करता है, इस पर कोई भी बीड टच नहीं कर रहा, मतलब 0 है। तो अगर आपको अभी स्टार्टिंग में इस एबेकस पर इमेजिन करने में ज़रा भी दिक्कत आ रही हो, मतलब एबेकस को इमेजिन करने में दिक्कत आ रही हो, तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अपना एबेकस है, जो आपका भी एबेकस होगा, उसको अपने सामने रखो और इस पर ऐसे बीड्स हिलाओ मत, बस ऐसे एक्शन करो कि आप उसे ऊपर कर रहे हो या नीचे कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि 4, तो ऐसे एक्शन करो कि आपने 4 बीट्स ऊपर पुश किए, फिर -2, तो 2 बीट्स माइनस किए, फिर से -2, फिर से 2 बीट्स नीचे किए, तो ऐसे आप एक्शन करो। ये बस एक प्रीमैच्योर, एक बस आपको अभी समझने के लिए है, बाद में तो आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग में ही इमेजिन करना है। तो ये बस आप एक अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है 4, 4 बीट्स ऊपर करो, -3, 3 बीट्स उसमें से नीचे कर दो, फिर है +2, तो 2 बीट्स ऊपर कर दो, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। उसके बाद है 2, उसमें से करना है -1, तो एक बीट माइनस कर दो, फिर से है -1, तो जो बचा हुआ बीट है उसे भी नीचे कर दो, सो आपका आंसर अभी आना चाहिए 0। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है बहुत ही आसानी से। आई होप आपको समझ आया हो। तो हम एक और रो फटाक से देख लेते हैं। वीडियो वैसे ही लंबा तो बन गया है, पर बस एक रो करके कैसे छोड़ देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा टाइम तो एक्सप्लेनेशन में ही गया है और एग्जांपल्स बस हमने 7 किए हैं, तो और 7 देख लेते हैं। और इस पर ये सेकंड वीडियो भी लाऊंगा जिसमें और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, इसमें सेकंड रो के पहले एग्जांपल है, फिर से अपना एबेकस इमेजिन कर लो, उसमें मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। सो पहले तो है 5, तो जो अपर बीड होता है तो उसे नीचे कर दो, उसकी वैल्यू 5 होती है, ये आपको पता ही होगा, तो उसे नीचे करो, उस लाइन को टच करो उसे, तो वो 5 हो गया। फिर है +1, तो एक लोअर बीड को ऊपर करो, हो गया। फिर है -1, तो जो आपने ऊपर किया था लोअर बीड उसे फिर से नीचे कर दो, ये थर्ड स्टेप हो गई। फिर लास्ट उसमें है +2, तो नीचे वाले 2 बीड्स जो है वो ऊपर कर दो, सो आपका आंसर आना चाहिए 7। फिर है 6, मतलब सेकंड एग्जांपल में है 6 +2, 6 ले लिए, ऊपर का 5 और नीचे से 1, हो गए 6। फिर है +2, नीचे से और 2 ले लो, हो गया +2। फिर है -2, फिर वो जो 2 लिए थे उन्हें फिर से नीचे कर दो, फिर है -1, तो एक बीट था आपका और उसे भी नीचे कर दो, सो आपका आंसर आना चाहिए 5। ये देखो, यहाँ पर भी मैं ये एबेकस रखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस पर आपको ऐसे मूवमेंट करके दिखाता हूँ, पर बीड्स नहीं हिलाऊंगा, बस अपनी उंगलियों से। ये देखो, थर्ड एग्जांपल में दिया है 1, तो ये जो 1 है तो एक बीड को ऊपर किया, ऐसे हम इमेजिन करेंगे। फिर है +6, तो 6 के लिए ये अपर बीड को नीचे किया और एक बीड को और ऊपर किया, तो ये +6 हो गया। फिर है +1, तो एक और बीड को ऊपर किया, फिर से +1,
तो ये लास्ट वाले बिट को भी ऊपर किया। सो अपना आंसर आ गया 9। फिर है 7, तो 7 के लिए ये अपर बिट को नीचे करो और ये नीचे वाले लोअर बिट्स में से 2 बिट्स को ऊपर करो, तो ये 7 हो गया। फिर है +2, तो नीचे वाले 2 बिट्स थे ना बचे हुए, उनको भी ऊपर कर दो, हो गए। फिर है -2, तो उन 2 बिट्स को फिर से नीचे कर दो। फिर है -1, तो आपके पास जो ऊपर वाले बिट्स है उसमें से एक बिट माइनस कर दो। सो आपका आंसर आ गया 6। उसके बाद है 9। ये 9 मतलब ये ऊपर वाला बिट नीचे करो और नीचे वाले 4 ही के 4 ऊपर कर दो, तो ये हो गए 9। फिर -4, तो ये नीचे वाले जो 4 थे ना, इन्हें फिर से नीचे कर दो फटाक से, तो ये 4 माइनस हो गए। फिर है +2, तो ये 2 ऐड करो, 2 बिट्स ऊपर सरका। फिर से है +2, तो नीचे वाले 2 बिट्स भी ऊपर सरका, तो आपका आंसर आना चाहिए 9। फिर है 8, सिक्स्थ एग्जाम्पल में है 8। ये 8 ले लो, ऊपर से अपर बीट जो है उसे नीचे करो, नीचे से 3 लोअर बीट्स को ऊपर करो, ये हो गए 8, ये आपको पता ही है। फिर है -5, तो जो अपर बीट को नीचे किया था उसे दोबारा ऊपर कर दो, तो ये 5 माइनस हो गए। फिर है -1, तो नीचे जो 3 बीट्स थे आपके पास जो आपने ऊपर पुश किए थे, उसमें से जो एक है आखिरी वाला उसे नीचे कर दो, तो ये -1 हो गया। फिर है -2, तो आपके पास अभी 2 लोअर बीट्स ऊपर है, तो उन्हें दोनों के दोनों माइनस करना है, मतलब दोनों नीचे करने हैं, तो दोनों नीचे कर दो। तो कोई भी बिट इस रॉड को टच कर रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए आपका आंसर आना चाहिए 0। उसके बाद लास्ट एग्जांपल में है 6। ये 6 के लिए ये 5 नीचे आएगा, अपर बिट नीचे आएगा और एक लोअर बिट ऊपर जाएगा, तो ये हो गए 6। ओके। फिर +3, तो नीचे वाले 3 और लोअर बिट्स को ऊपर करो, ये +3 हो गए। फिर -5, तो ये जो अपर बिट था इसे फिर से ऊपर कर दो, वो 5 माइनस हो चुका है। फिर है -4, तो नीचे जो हमारे 4 थे उन्हें फिर से नीचे कर दो, तो ये 4 माइनस हो गए। तो कोई भी बिट फिर से लाइन को टच नहीं कर रहा, तो इधर भी आंसर आ रहा है 0। तो इसी के साथ ये रो भी हो गए है कंप्लीट, और आई होप आपको ये जो इमेजिनेशन मेथड है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो, इस पर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा और भी एग्जांपल हम साथ में सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी सीख सके, आप सब मिलकर सीख सको। और कमेंट में कोई सजेशन या डाउट कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक करो इस वीडियो को। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।